मोहतरम भाइयों, काबिल साद एहतराम और बहनों, आज 10 मुहर्रम 10 मुहर्रम आज का दिन 10 मुहर्रम का है। बड़ा अजीम दिन है। ये वही दिन है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन से नजात अता की। फ़िरौन और उसकी सारी टीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन समेत सारी उसकी काबीना के दरिया में, समंदर में गर्क कर दिया। बड़ा अजीम दिन है, यौमुन अजीमुन। ये वही दिन है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना के यहूद से पूछा था कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा हम खुशी में शुक्राने के लिए रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला ने फ़िरौन से नजात दी थी हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम मूसा के ज़्यादा करीबी हैं, हम भी रोज़ा रखेंगे इस 10 मुहर्रम का, आशूरा के दिन का। बल्कि फरमाया कि यहूदियों की मुखालफत करते हुए 9 का भी रोज़ा रखें। जिन्होंने ये रोज़ा रखा है अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए और उनके ये 2 रोज़े कबूल फरमाए। मोहतरम भाइयों, एक हवाले से ये शुक्राने का दिन है और एक हवाले से बड़े दुख का भी दिन है। इसी दिन फातिमा के बेटे रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली के बेटे रजी अल्लाह अन्हु, प्यारे पैगंबर नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, प्यारे नवासे, आपके महबूब, आपके प्यारे हजरत हुसैन बिन अली को आज के दिन असर के बाद मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। चंद गुजारिशात होंगी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से। अल्लाह ताला हमें सीरत हुसैनी, किरदार हुसैनी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी अजीम शख्सियत थे, बेशुमार अहादीस है मेरे सामने। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने उनके बचपन के चंद वाक़यात। अफसोस की बात यह है कि हजरत हुसैन के बचपन को सारे बयान करते हैं। बचपन को सन 4 हिजरी में ये पैदा हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। 3 में हजरत हसन बड़े भाई पैदा हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात 10 हिजरी में हुई। ये तकरीबन इनको 6 साल नबी अलैहिस्सलाम की रफाकत मिली हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को। ये जो 6 साला दौर है बचपन का, सारे बयान करते हैं और महफूज है, बेशुमार फज़ाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। इस हदीस को जरा समझे बड़े इख्तिसार के साथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरीना औलाद नहीं, बलूगत से पहले सारे वफात पा गए। क्यों? उसकी एक वजह है।
नबुव्वत के साथ खत्मे नबुव्वत का एजाज अल्लाह के नबी को अता करना मकसद था। अगर आपकी औलाद होती, कोई इतराज कर सकता था कि जनाब दाऊद पैगंबर ने के बाद बेटे को नबुव्वत मिली सुलेमान को, और इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके बाद उनके बेटे यूसुफ को नबुव्वत मिली, और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों को नबुव्वत मिली। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के बेटों को नबुव्वत क्यों नहीं मिली? अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामिला से पहले ही आपकी औलाद को उठा लिया। और क्या बताना मकसद था कि नबुव्वत के साथ एजाज़े जो खत्मे नबुव्वत था कि आपके बाद कोई नबी नहीं, उसको आपके सर पर सजाना मकसद था, और आपकी औलाद को बुलुगत से पहले उठा लिया। अब नस्ल नबी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का खानदान, उसने परवान तो चढ़ना था ना। उसका इंतखाब प्यारे पैगंबर की 4 बेटियां, कितनी बेटियां जी याद है? लो ना नाम जरा प्यार से। हजरत सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा। दूसरी बेटी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, और तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। फातिमा के बतन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद का, पाक औलाद का लामहदूद एक खानदान परवान चढ़ा। अल्लाह ने 2 बेटे दिए, 2 बेटे। एक बेटे का नाम क्या है? हसन। दूसरे का नाम क्या है? और अल्लाह के नबी की आप जरा देखें, गौर करें, आपके बेटे तो नहीं थे ना, वो तो वफात पा गए थे। आना अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यानी मेरे खानदान से है, मेरी नस्ल से है। वह आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह के नबी की मोहब्बत का अंदाज देखें। नरीना औलाद नहीं थी, आपने कितना प्यार दिया होगा हजरत हुसैन को, हसन को कितना प्यार दिया होगा, हम इसको बयान नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुहिब हजरत हुसैन, आपका महबूब हजरत हुसैन, नबी के मुशाबे, नबी के मुशाबे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं, रस्ते में अचानक हजरत हसन आ गए। हसन, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खिलाफत के दौर में हजरत हसन को उठाया, कंधों पे उठाया, सीने के साथ लगाया, कंधे पे बैठाया और कहा, ये हसन, ये हसन, ये नबी के मुशाबे है, शबीहुम बिन नबीये। यारा मोहब्बत का अंदाज देखें, मंजर देखें। लैसा शबीहुम बिन अलीयिन, अली के मुशाबे नहीं है, अपने बाप के मुशाबे नहीं है। ये मंजर देखकर पीछे अली पाक खड़े थे, हजरत अली ने ये मंजर देखकर क्या मंजर पेश किया? व अलीयुन यज़हकु, और हजरत अली सिद्दीक़ अकबर की जुबान मुबारक से ये अल्फाज जब निकलते हैं ना, हसन से मोहब्बत का जो इजहार देखा, हजरत अली पीछे से हंस रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। आप जरा देखें तो सही, कितनी मोहब्बत करते थे असहाबे रसूल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली से और उनके बेटों से। अब आगे चले जरा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज देखें। आप खुतबा दे रहे हैं, अचानक दोनों शहजादे, इनको कहा था आपने, रैहानताया रैहानताया हम रैहानताया मिन दुनिया, ये मेरे दुनिया के अंदर 2 फूल हैं, फूल 2 फूल हैं। फूलों को तो सूंघा जाता है ना, कितने प्यार से बंदा फूल हाथ में रख के उनको सूंघता है। और हदीस में मौजूद है, दोनों को आप यजुम्मुहुमा, सीने से मोहब्बत से लगाते, बड़े प्यार से सीने के साथ लगा लेते। व यशुम्मुहुमा,
और दोनों शहजादों को सूंघते थे, सूंघते थे। अल्लाह के नबी सूंघा करते थे। मैं कहता हूं कि कितनी खुशबू आती होगी हजरत हसन हुसैन से, कितनी खुशबू आती होगी। अल्लाह के नबी अपने इनके कभी कभी होंठ चूसा करते थे, होंठ हसन हुसैन के, इन शहजादों के औलाद नहीं थी, अपनी बेटी फातिमा से औलाद का सिलसिला जारी हुआ। और एक नाना अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत पूछनी है तो मेरे पैगंबर से पूछ लो। हदीस की किताबों में आपको ये अंदाज मिलेगा। उनको सीने के साथ लगा लेते और फिर उनको सूंघा करते थे, सूंघा करते थे। मेरे नाना जी नाना जी आप जानते होंगे, मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमहुल्लाह ताला। खुद नाम भी क्या था? हुसैन। एक जगह पे तकरीर करने गए, वो दूसरे किस्म के लोग थे ना, दूसरे किस्म के। उनको कहा बड़े इख्तिसार के साथ, यार मैं कैसे नहीं अहले बैत से मोहब्बत करता, मेरा नाम तो हुसैन है, मेरा नाम क्या है? हुसैन है। और हजरत नाना जी ने हजरत हुसैन के बारे में अल्फाज कहे, कहते हैं हुसैन खुशबू ही खुशबू है, हुसैन खुशबू ही खुशबू है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी उनको सूंघा करते। कितनी अजीम शख्सियत थी, किस कदर अजीम थी। ये आप वाकयात सुनते रहते हैं। मैं जरा मजलूमियत का दौर आपके सामने रखना चाहता हूँ। यही मेरा मौजू है। बचपन तो सारे बयान करते हैं, सारे बयान करते हैं। दौरान खुतबा बात रह न जाए, देखा हसन हुसैन मस्जिद नबवी के सेन में आ रहे हैं खेलते हुए। आपने खुतबा छोड़ दिया जनाब, उन दोनों शहजादों को उठाया और मिंबर पे आप ले आए और कितनी मोहब्बत का इजहार किया। कहा अल्लाह ने सच कहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, औलाद अजमैश है, अजमैश। ये देखो एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम इनसे कितनी मोहब्बत करते। इनकी मजलूमियत का दौर क्या है? दो वाकयात, सिर्फ दो वाकयात। आप मुझे बताएं, 57 साल टोटल उम्र है हजरत हुसैन की। उसमें से आप 6-7 साल निकाल दें, 50 साल, 50 साल जिंदगी हजरत हुसैन की। 50 साल जिंदगी के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, पर्दा। और मोहतरम भाइयों तवज्जो फरमाएं, जब हुसैन परवान चढ़े, बुलूगत को पहुंचे और जनाब मुकल्लफ बने शरीयत, उस वक्त जवानी छुपा ली गई, बुढ़ापे को पहुंचते वो भी छुपा ली गई, पर्दा डाल दी, कोई बयान ही नहीं करता। कितनी बड़ी मजलूमियत है। बचपन सारे बयान करते हैं, हुसैन की जवानी का कोई नाम नहीं लेता। हुसैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपको पता है कि सिद्दीक ने, वो कौन था जिसने हुसैन को प्यार दिया था? फिर खिलाफते उमर आई, वो कौन थे जिन्होंने हुसैन को प्यार दिया था, छुपा लिया? सिद्दीक के दौर में जो प्यार मिला उसको छुपा लिया, उमर के दौर में जो हसन हुसैन को प्यार मिला उसको छुपा लिया, और हजरत उस्मान के दौर में जो प्यार और मोहब्बत मिला उसको छुपा लिया। खुद अली के दौर को नहीं बयान किया गया। जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में प्यार मिला उसको छुपा लिया गया। क्यों छुपाया गया? क्यों? तवज्जो जरा, तवज्जो। क्यों छुपाया गया? उसकी वजह यह है, उनका तो दावा यह है, दावा कि अहले बैत और सहाबा की आपस में दुश्मनी थी, नाऊज़ु बिल्लाह। उनका दावा था कि आपस में इनकी अदावत थी। उनका दावा था और है कि सहाबा की और अहले बैत की आपस में नफरत थी। नहीं मोहतरम भाइयों, देख कितना 50 साल सुनहरी दौर जिसके ऊपर पर्दे डाले गए, मजलूमियत की इंतहा। और मैदान करबला को अलग रखें, मेरे हुसैन की जवानी को छुपाया गया, बुढ़ापे को छुपाया गया, सिद्दीकी दौर के अंदर वाकयात को छुपाया गया, फारूकी दौर के अंदर जो वाकयात हुए उनको छुपाया गया, उस्मानी दौर के अंदर जो वाकयात पेश आए उनको छुपाया गया। ये मजलूमियत की इंतहा नहीं। देख, अल्लाह अकबर, अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम
इन शहजादों से हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, किस कदर उनसे मोहब्बत थी, किस कदर ताल्लुक था, किस कदर रिश्तेदारी थी। जिन रिश्तेदारियों को, जिन ताल्लुकात को छुपा लिया गया, पर्दे डाल लिए गए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमाए। याद रखना, कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई आपस में नफरतें नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में कंधों पे बिठाते थे इन शहजादों को, कभी कभी रानों पे बिठाते थे और कहते थे इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहजादों को बिठाया करते थे और प्यार देते थे। और बच्चे थे ना, आपकी वफात के बाद वो प्यार जो नबी ने दिया था, अल्लाह की कसम उसी तरह का प्यार मेरे सिद्दीक ने हसन हुसैन को दिया। शरा मानिल असार में लिखा हुआ है कि हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर का दौर 50 हजार बदरी सहाबा की तरह, जैसे बदरी सहाबा के वजीफे लगे हुए थे ना, उसी तरह हसन हुसैन के हजरत उमर ने वजीफे लगा दिए। मदाइन फतह हुआ, अपने बेटे को 500 दिए, 500, लेकिन हसन हुसैन को 1,000 दिया, 1,000। बेटे ने कहा बाबा जान, मैं तो ये तो जब मदीने की गलियों में खेलते थे, मैं उस वक्त तलवार लेकर अल्लाह के नबी के साथ मैदानों में उतरा करता था। आपने मुझे 100 दिए, इनको 1,000 दिया, क्यों? हजरत उमर की बात सुने, मोहब्बत का जरा जिसको छुपाया गया, जिसको बयान नहीं किया, वो देखें। हजरत उमर कहते हैं इनको मैंने डबल इसलिए दिया है और मेरे बेटे तेरी सलाहियत की वजह से नहीं, पैगंबर के साथ मैदान कारजार में उतरने की वजह से नहीं, मैंने जो इनको डबल दिया है ना, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कुराबत की वजह से दिया। कुराबत, ये था प्यार, ये थी मोहब्बतें इनके साथ। आइए जरा गौर, कंजुल माल के अंदर लिखा हुआ है, पोशाकें आई हजरत उमर के पास, पोशाकें तो सब में तकसीम कर दी, हसन हुसैन को नहीं दी। किसी ने कहा सबको तो आपने दे दिए, हसन हुसैन को क्यों नहीं दिए? हजरत उमर चुप करके कहने लगे खामोश हो जाओ, ये पोशाकें इन शहजादों के काबिल नहीं थी। यमन में बंदा भेजा कि जाओ यमन से खूबसूरत पोशाकें लेकर आओ। 2 जोड़े लाए गए, हजरत उमर ने अपने हाथ से इन दोनों शहजादों को पहनाए और फिर पता क्या कहा? आप सारे वो अल्फाज याद कर लें, अल-आन ताबत नफ्सी। अब 22 लाख मुरब्बा मील का जो हाकिम है ना, उसका सीना, उसका दिल अब ठंडा हुआ है। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार था इनसे। कुराबत की बात चल गई, कुराबत के हजरत अली के पीछे लग गए हजरत उमर, अली मुझे अपना दामाद बना लो। क़यामत के दिन सारी रिश्तेदारियां खत्म होंगी, एक रिश्तेदारी कायम रहेगी, रसूलुल्लाह की कुराबतदारी। अली मुझे मुंसलिक कर लो। हजरत अली मान गए। और दूसरों की किताबों के अंदर बेशुमार में हवाले दे सकता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। दोनों किताब, हमारी किताबों में भी, उनकी किताब सही बुखारी में लिखा है, हजरत अली ने अपनी बेटी फातिमा बिनते अली, उनका निकाह हजरत उमर को दे दिया। हजरत उमर को सिर्फ इस कुराबतदारी की वजह से, कुराबतदारी की वजह से। आप जरा अंदाजा तो करें, ये रुख बयान ही नहीं किया जाता। कुरान का एक रुख सुनिए, कुरान का, कुरान एक तस्वीर खींचता है, अल्लाह की कसम। कुरान हमें क्या कहता है, उस रुख को बयान नहीं किया जाता, उसको छुपाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। पढ़ो ना मेरे साथ सारे, रुहमाउ बैनहुम। आपस में क्या थे? बड़े रहम दिल थे। ये नहीं कोई बयान करता। वो जो चंद लड़ाई हुई, झगड़े, उसको लेकर फिरते हैं।
रुहमा उबई कुरान, कुरान आपस में अहले बैत का रहम दिली सहाबा से, सहाबा की रहम दिली अहले बैत से, सहाबा का ताल्लुक अहले बैत से, अहले बैत की रिश्तेदारी सहाबा से, इसको कोई बयान नहीं करता। बस मनफी सोच, यूं हो गया वो हो गया, जो होया तू मामा लगना है। अजीब बात है यार, समझ नहीं आती। तू 14वीं सदी में पैदा होकर तू इतराज करता है। तुझे किसने कहा है कि किसी की जन्नत और जहन्नम के फैसले करे? किसी की जन्नत और जहन्नम के फैसले तू करे? अल्लाह के बंदे, तुझे इख्तियार किसने दिया है? कुरान की इस तस्वीर को छुपाता है। रुहमा बैनहुम, आपस में वो क्या थे? देखो ना, देखिए जरा गौर कीजिए, दमादे अली कौन था? बोलो ना जरा, दामादे अली कौन था? हजरते फारूक आजम। अल्लाह, फारूक आजम हजरत अली के दामाद। और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फख्र से कहा करते थे कि मैं अली का दामाद। इससे अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम जैद था। पिछले जुमे मैंने थोड़ा सा तज़किरा किया था। जैद कहा करता था, बड़े फख्र से, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे, नौजवान थे, ताकतवर थे। कहा करते थे मैं 2 खलीफों की औलाद हूं। कितने? मेरा नाना अली है और मेरा बाप कौन है ना? प्यार से लो जरा नाम है, हजरत उमर रिजवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। इन रिश्तेदारियों को छुपाया जाता है। जरा आगे चलते हैं, गौर कीजिए। यही हजरत उमर के दौर में ईरान फतह हुआ। जब ईरान फतह हुआ, वहां से एक औरत माले गनीमत में आ गई, जिसका नाम पता नहीं आपको याद है या नहीं, शाहजहां के नाम से है। बाद में उसका नाम पड़ गया शहरबानो। क्या नाम था? शहरबानो। हजरत उमर की अपनी औलाद मौजूद है, वक्त के खलीफे हैं, ईरान के बादशाह की बेटी है। कहा नहीं नहीं नहीं, ये हुसैन के काबिल, ये हुसैन के घर जानी चाहिए। ये जो शहरबानो है, ये हजरत हुसैन के घर जानी चाहिए। फिर यही वो जोड़ा था जिससे ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुआ, फिर उससे इमाम बाकर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर जनाब इमाम मूसा काजिम, फिर अली रजा, फिर नकी अली, फिर तकी अली, फिर 11वां इमाम हसन अली। ये खानदान पता है किससे चला था? तो जो जरा, जिसको छुपाया गया, जिसको ये मजलूमियत की, कहां से चला था? ये हजरत उमर के कहने पर चला था जनाब। अब मैं 2 बातों में से एक बात जरूर है, 2 बातों में से एक बात जरूर समझनी चाहिए। हजरत उमर की खिलाफत बरहक, हजरत उमर का जिहाद करना बरहक, हजरत उमर के पास माले गनीमत का आना बरहक, या फिर खानदान सादात मशकूक हो जाएंगे अगर पता नहीं समझ आए या ना आए। अगर उमर की खिलाफत बरहक नहीं, उमर का जिहाद बरहक नहीं, उमर के पास माले गनीमत का आना और माले गनीमत के अंदर शहरबानों का आना बरहक नहीं, तो अल्लाह की कसम मैं बात नहीं करता, खानदान नबूवत वो मशकूक हो जाएगा। समझे, गौर करें। ये किसकी पसंद थी कि शहरबानो ईरान के बादशाह की बेटी वो हुसैन के घर आए? बोलो ना, बोलो। किसकी पसंद थी? हजरत उमर की पसंद थी। अगर हम कहें कि हजरत उमर की खिलाफत बरहक नहीं, हाय हाय, पता नहीं कैसे अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह की कसम, ये खानदान, ये शहरबानों से, हजरत हुसैन से, उमर के कहने पर ये खानदान चला था। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, हमें सही सिम्मत अता फरमाए। और हमारा अकीदा सुने, अकीदा भी सुन लिया करें। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा, एक अहले हदीस का अकीदा। उमर की खिलाफत भी बरहक, उमर का मैदान कारजार में उतरना भी बरहक, उमर के पास माले गनीमत का आना और उस माले गनीमत के अंदर शहरबानों का मिलना वो भी बरहक है। इसलिए सारा खानदान नबूवत वो बरहक है। अगर खिलाफत उमर बरहक नहीं
मेरे अल्लाह की कसम अगर ये बात मैं नहीं करता आप समझ जाएंगे। अल्लाह सबको समझ नसीब फरमाए। 50 साल जिंदगी, उसका आपस के ताल्लुकात, आपस की रिश्तेदारियां, उसको छुपाया गया। उस्मानी दौर आया, तवज्जो फरमाए, उस्मानी दौर आया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जंगे हुई। ये शहजादे उस्मान के साथ साथ थे। जंगे जनाब अफ्रीका की जंग में, तराबलस की जंग में और इसी तरह तबरस्तान की जंग में ये शहजादे उनके साथ थे। उस्मान के कंधे से कंधा मिलाया हुआ था, इसको छुपाया गया, इस पर पर्दा डाला गया। आगे सुनिए, मदीने के अंदर मुहासरा हुआ, मदीने के अंदर हजरत उस्मान को घेर लिया गया घर को। हजरत अली ने कहा, और मेरे बेटे हसन हुसैन जाके अपने चाचा के दरवाजे पर पहरा दो। ताल्लुक था ना, ताल्लुक था, रिश्तेदारियां थी, अखुव्वतें थी, मोहब्बतें थी। दोनों शहजादे आके खड़े हो गए। और जालिमों बागियों ने पीछे से आकर हमला कर दिया। और तारीख में यहां तक आया है, जब हजरत उस्मान शहीद हो गए, हजरत अली ने अपने बेटे हसन के चेहरे पे थप्पड़ मारा गुस्से। तुम कहां था बाबा, हमें नहीं पता चला। वो दूसरी तरफ से फलांग कर आए और उन्होंने हमला कर दिया। कैसा ताल्लुक था और क्या बयान हो रहा है। आगे चलते हैं। हजरत उस्मान के बाद, शहादत के बाद हजरत अली खलीफा बन गए। इख्तिलाफ हो गया था, कुछ सहाबा उधर चले गए, कुछ इधर आ गए, इख्तिलाफ हो गया। खूने उस्मान बड़ा कीमती था, जिसकी वजह से इख्तिलाफ हो गया। हजरत उस्मान के खून पर इख्तिलाफ हो गया। मेरे पास मोबाइल पे किसी ने कहा कि हजरत मुआविया का गिरोह बागी है। बात मैं आपको इख्तिसार के साथ, अल्लाह करे समझ आ जाए कि वो गिरोह क्या है, बागी है। मुहद्दिसीन के तबसरे लिखे, साथ चंद मुहद्दिसीन के तबसरे लिखे, लेकिन मुहद्दिसीन ने आखिर में कहा मुजतहिदून, मुआविया मुजतहिद था, गलती का होना अलग बात है। मैंने कहा अगर बागी था तो मुजतहिद क्यों लिखा है मुहद्दिसीन ने। ये बच्चा कौन है, इसको चुप करवाओ, बाहर ले जाओ। शुक्रिया, वरना जुमा भी बंद कर दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज मुख्तसर कर देते थे ना बच्चे के रोने की वजह से। जी, उन्होंने लिखा है कि सब मुहद्दिसीन ने मुजतहिद मुआविया, और मुआविया के साथ सारे सहाबा मुजतहिद थे। मैंने कहा अगर ये बागी गिरोह था तो फिर मुजतहिद क्यों लिखा। मुजतहिद बंदे को अल्लाह ताला उसकी गलती पर भी अजर लिखता है, अजर सवाब लिखता है। अल्लाह के बंदों कुछ होश करो, कुछ होश के नाखुन लो, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। आगे चलते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल से कुछ ऊपर गुजार के खिलाफ वो भी शहीद हो गए। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए, मस्जिद में आए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम खारजी छुपा हुआ था, उसने पैदर पैर कई वार किए। हजरत अली शहीद हो गए। हजरत हसन खिलाफत में मुतमक्किन हुए। 6 माह खिलाफत की, 6 माह हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने। साथ ही जनाब उठे दोनों भाई हसन हुसैन हजरत मुआविया के पास पहुंच गए। इसको छुपाया गया, इसको कोई बयान नहीं करता। ये दोनों नौजवान, इनको ले जाया गया, मुआविया के पास गए रजी अल्लाह अन्हु। हजरत हसन ने कहा चाचा हमारा जो इख्तिलाफ था ना आज के बाद खत्म करता हूं, अपना हिस्सा तुम्हें देता हूं। अल्लाह अकबर। चाचा जान अपना हिस्सा खिलाफत का आपको देता हूं। हाथ पे हाथ रखा दोनों भाइयों ने। फिर 19 साल मुसलसल इसको छुपाया गया, बयान नहीं करते। लो जी वो जुल्म था, जुल्म से ऐसे जोर डंडे के जोर पर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, आखिरी खुतबे से पहले मिंबर पर आए ना, हजरत हसन को उठा लिया, मिंबर पे आए, कहने लगे इन्न बनी हाजा सय्यिदुन, बेशक मेरा ये बेटा सरदार होगा। लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैनन नासी बैना फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। आज ये पशीन गई, पूरी हो गई। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर हसन ने बैत कर ली
और मेरे हुसैन ने भी बैत कर ली। 20 साल का अरसा मुआविया के कंधे के साथ कंधा मिलाकर दोनों शहजादे जिहाद के मैदानों में उतरते रहे। 64,000 मुरब्बा मील, लाख मुरब्बा मील, 64 लाख मुरब्बा मील दूर तक मुसलमान पहुंच चुके थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हवाले से उम्मत को समझ अता फरमाए, दूसरे रुख से बाज आ जाओ, वरना क़यामत के दिन क्या हम अल्लाह को हिसाब देंगे। ये है रुख मोहब्बतों का, ये है मुस्बत रुख। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मोहतरम भाइयों, हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात हो गई। सन 60 हिजरी को उनकी वफ़ात हो गई। और उसके बाद जनाब, इससे पहले एक हदीस सुन लें शहादत हुसैन के हवाले से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया मेरे पास बारिश का फरिश्ता आया। मुहद्दिसीन ने हसन तक सही हदीस करार दी इस हदीस को, यानी इसकी संद के हवाले से कुछ बहसें हुई हैं, लेकिन दर्जा हसन को यह पहुंचती है। आपने फरमाया बारिश का फरिश्ता आया, तो अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा की ड्यूटी लगा दी कि दरवाजे को बंद करके रखो, कोई आए ना। हत्ता दाखला, तो फरमाया कि हजरत हुसैन ना लुढ़कते हुए ना खेलते खेलते नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। फ़क़अद अला मनकबिन नबी, नबी अलैहिस्सलाम के कंधों के ऊपर सवार हो गए। सामने बारिश का फरिश्ता बैठा हुआ था। फरमाया से आप मोहब्बत करते हैं? फरमाया हाँ, मेरा बेटा है, मोहब्बत क्यों ना करूं, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ता कहने लगा इन्ना उम्मतका सतक़तुलु इब्नका हाज़ा, आपकी उम्मत आपके इस बेटे हुसैन को कत्ल कर देगी। आपने फरमाया हाज़ा, इसको? फरमाया हाँ नाम, इसको। अगर आप चाहते हैं जहां ये कत्ल होंगे, शहीद होंगे, वहां से मैं मिट्टी उठाकर भी आपके सामने पेश कर सकता हूं। फिर वहां से फरिश्ते ने मिट्टी उठाई, अल्लाह के सामने, नबी के सामने सुर्ख मिट्टी पेश कर दी। और एक दूसरी हदीस को साथ में ला लें तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, फुरात के किनारे पर आपके इस बेटे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। और वो फुरात कहाँ है? अराक में। पशीन गोई मिल गई, शहादत का दर्जा मिलना था, ये नसीब मिलना था। जनाब हजरत हुसैन हज के लिए मक्का पहुंच गए। वहां से 8 ज़िलहिज्जा को हज करने से पहले ही कूफियों के खाता आए कि नहनु बिला इमामिन, बगैर इमाम के जनाब आ जाओ इधर। हजरत हुसैन वहां से अपने सारे रिश्तेदारों को साथ लेकर निकल पड़े। हत्ता कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा हुसैन मत जाओ, हुसैन मत जाओ। वहां से जालिमों ने आपके बाबा से भी बेवफाई की, हसन से भी बेवफाई की। जहर दिया गया बड़े भाई को, तेरे बाबा को शहीद कर दिया गया खंजर मार मार कर, वहां पे मत जाओ। कहा हुसैन ने इरादा कर लिया अब नहीं पीछे हटूंगा। 12,000 कोई 18,000 खत बेशुमार आ गए। खैर चले गए। मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को पहले भेजा, जालिमों ने मुख्तसर वहां पे उनको शहीद कर दिया। सारे गद्दार बन गए, सारे बेवफाई पे आ गए, उनको शहीद कर दिया गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील जल्दी जल्दी उन्होंने एक रुक्का भेजा, हुसैन ये बेवफा हो गए हैं, यहाँ ना आना। रुक्का मिला। खैर उस वक्त जब पहुंचे ना कादिसिया के मुकाम पर, आपको पता है मक्के से जब निकले करबला कूफा की जगह पे आता ही नहीं है। अल्लाह के बंदो कुछ तो तहकीक करो। हजरत हुसैन शाम की तरफ जा रहे थे, शाम की तरफ कादसिया से होते हुए वो करबला के मैदान में पहुंचे। वहां पे खड़ा कर लिया गया, हजरत हुसैन को रोक दिया गया। कूफे तो जा ही नहीं रहे थे।
गलत तारीख पेश की जाती है, तारीख को गलत तौर पर पेश किया जाता है। और फरमाया, सुने, तवज्जो फरमाए कि जनाब उधर से इब्ने साद का बेटा साद बिन अबी वक्कास, जिसको अल्लाह के नबी ने मुबशरा जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी, उसके बेटे ने रोक लिया, हुसैन कहाँ जा रहे हो? फरमाया, खत आए, ये खत देखो, ये देखो खत आए हैं। हजरत इब्ने साद पूरी कोशिश की कि वापस इनकी सुलह हो जाए, कोई मसला ना बने। कोशिश करने के बावजूद जब देखा ना कूफियों ने, बेवफाओं ने, गद्दारों ने, हजरत हुसैन ने नाम लिया, ये भी खड़ा है, इसने खत लिखा था, ओ ये भी खड़ा है दस्ते अव्वल में, पहली साफ में हुसैन के खिलाफ। जब उनको पता चला ना अब तो हमारी खैर नहीं, अपना ऐब छुपाने के लिए कूफियों ने, अपना जुर्म छुपाने के लिए वो जा रहे थे शाम की तरफ, और वहां पे शर्तें भी लगाई, उनकी किताबों में भी मौजूद, हमारी किताबों में भी मौजूद। हजरत हुसैन ने कहा, मुझे वापस जाने दो या मुझे सरहद पे जाने दो, मैं मुसलमान काफरों के खिलाफ जिहाद करके शहीद हो जाऊं, या तीसरी बात मुझे यजीद की तरफ जाने दो, मैं यजीद को सारा ये मामला बताऊंगा। कूफी जो थे, जो लायूफी थे, जो गद्दार थे, जो बेवफा थे, उन्होंने कहा हमारे पोल खुल जाएंगे अगर यजीद के पास गया चला हुसैन। वहां पे अफरा तफरी मचा दी, जिस खैमे में खुतूत थे वहां पे आग लगा दी, 70 के करीब शहीद हो गए। ना जालिमों ने बच्चों को देखा, ना औरतों को देखा, मेरे हुसैन का सर उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया, सर अलग कर दिया गया। अल्लाह अकबर, इतनी मजलूमियत, इस कदर मजलूमियत, इस कदर मजलूमियत। ये शहादत का एक बाप था, ये शहादत की एक दास्तान थी, जिन्होंने जो बाप के दुश्मन वही हुसैन के दुश्मन, जो उनके बड़े भाई के दुश्मन वही हुसैन के दुश्मन, जो उस्मान के दुश्मन वही इनके दुश्मन, और जो मेरे उमर के दुश्मन वही इनके दुश्मन। खुदारा बात को समझे, हकीकत को समझे, उमर का कातिल कौन, उस्मान के कातिल कौन, अली के कातिल कौन, हसन के कातिल कौन, हुसैन के कातिल कौन? एक ही टोला है, एक ही टोला। मेरे नबी के खानदान के ये दुश्मन थे। आखिरी बात 2 मिनट चाहूंगा, शायद बाद में मौका ना बने। अल्लाह के नबी मदीने में मक्की जिंदगी 13 साल, मदनी जिंदगी 10 साल, आपने यहूद को निकाला, दर बदर कर दिया। बल्कि जनाब बनु कुरैजा की बारी आई ना, बनु कुरैजा की बारी, जिब्रील आ गया आसमान से, ए महबूब आपने तो असला उतार के रख दिया है, मैं जिब्रील असला लेकर खड़ा हूं, चलो बनु नजीर के यहूदियों को कत्ल कर दो, मारो, उनके साथ जिहाद करो। उनको खैबर की तरफ भेज दिया गया। फिर खैबर से जलावतनी हुई। हजरत उमर के दौर में जजीरतुल अरब से अखरिजुल यहूदा मिन जजीरतिल अरब, मेरे पैगंबर की नसीहत थी कि जनाब जजीरतुल अरब से यहूदियों को निकाल दो, ये यहूद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनकी ये चाल थी, उनके के खानदान नबुव्वत पे हमला करो, खिलाफत राशिदा पे मुतमक्किन होने वालों को शहीद कर दो, और मुसलमान आपस में उलझ जाएं, और इनके बचपन को, इनकी जनाब जवानियां और इनके जनाब बुढ़ापे की जो तारीख थी, जो असल तारीख थी, उनको छुपा लिया जाए, मुसलमान आपस में लड़ते रहे। ये यहूद की चाल थी। यहूद हमारे दुश्मन है, आज भी दुश्मन है तेरे, आज भी, कल भी दुश्मन थे, आज भी ये दुश्मन है। लिहाजा मुसलमानों सहाबा से मोहब्बत करें, बिलखुसूस अहले बैत से मोहब्बत करें। मेरा हुसैन, मेरा हसन, मेरे नबी के ये नवासे, हमारी जान, हमारा अकीदा, इनसे मोहब्बत वाजिब है। जो इनसे मोहब्बत नहीं करता, ये सुन लो, अहले हदीस का एक अदना तालिब जो अली से मोहब्बत नहीं करता, जो हसन से मोहब्बत नहीं करता, जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की कसम वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लिहाजा इस प्लान को समझे जो प्लान यहूदियों ने की थी। अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हमारी अकीदे के एतबार से, सहाबा से मोहब्बत के हवाले के एतबार से हमारी हिफाजत फरमा। हसन हुसैन अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनको और इज्जत अता फरमा दे। आखिरी मैं शेर सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। हसन तो जिंदा जावेद पाइंदा रहेगा, नाम तेरा दहर में ताबिंदा रहेगा, तारीख भी तेरे नाम की, तारीख भी तेरे नाम की ताजीम करेगी। तारीख के औराक में तू जिंदा रहेगा, तारीख के औराक में तू जिंदा रहेगा। आते ही रहेगी तेरे अल्फाज से खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।